हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर तुलसीदास जी का चैप्टर दोहावली। ठीक है बेटा। तो दोहावली में बेटा मैं 5 दोहे आपको बता चुकी थी और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सेकंड पार्ट दोहावली का ही। आगे के जो 5 दोहे हैं वो मैं आपको आज बताती हूँ बेटा। पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी बेटा वो आप लोगों ने देख लिया होगा, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज ये देख लेते हैं हम सेकंड पार्ट में। ग्रह बेसज जल पवन पट पाय कुजोग सुजोग। ग्रह बेसज जल पवन पट पाय कुजोग सुजोग। होय कुवस्तु सुवस्तु जग लखें सुलक्षण लोग। क्या कह रहे हैं देखो यहाँ पे तुलसीदास जी, देख लेते हैं बेटा। ग्रह घर, भेषज कहेंगे औषधि के लिए, औषधि, जल, पवन वायु, पट, पट कहते हैं वस्त्र के लिए, पाय कुजोग सुजोग, प्राप्त करके, कुयोग सुयोग, कुयोग और सुयोग। कुयोग कुयोग कहेंगे बुरा संयोग और सुयोग कहेंगे अच्छा संयोग। ठीक है बेटा। कुयोग क्या हो गया? बुरा संयोग, और सुयोग अच्छा संयोग, तो कुसंयोग और सुसंयोग। ठीक है बेटा। होय सुवस्तु कुवस्तु जग, होय क्या हो जाती है संसार में? संसार में कुवस्तु बुरी वस्तु और अच्छी वस्तु हो जाती है। लखें सुलक्षण लोग, लखें देख करके, सुलक्षण जो सज्जन लोग हैं। ठीक है बेटा। क्या बताया गया है यहाँ पे? जो सज्जन लोग हैं, लखें सुलक्षण लोग, उसे सज्जन लोग देख सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे समझ में क्या बताया गया है यहाँ पे? इसका अर्थ यह हो गया बेटा कि जो संपन्न विद्वान एवं गुणवान लोग होते हैं वही इसे समझ सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्रह भेषज जल पवन पट, ग्रह घर, भेषज कहेंगे औषधि, जल पवन, पट पाय कुजोग सोजोग, प्राप्त करके, पट को जग संसार में प्राप्त करके कुवस्तु और सुवस्तु हो जाती है। ठीक है बेटा। ग्रह, औषधि, जल, वायु, पट, वस्त्र को कुसंयोग और सुसंयोग से संसार में कुवस्तु प्राप्त करने के बाद कुवस्तु हो गया बुरी वस्तु और सुवस्तु अच्छी वस्तु हो जाती है। लखें सुलक्षण लोग, और उसे कौन से लोग? जो सज्जन मनुष्य होते हैं, जो विद्वान मनुष्य होते हैं वही उसे देख सकते हैं। ठीक है बेटा। आगे समझ में बेटा। इसका आप प्रसंग क्या लिखोगे? इसमें प्रसंग लिखोगे बेटा। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं। ठीक है बेटा। तो ये समझ में आ गया होगा बेटा आपको। अगला देखते हैं। देखते हैं बेटा अगला। जो सुने बेटा, इसका जो आपका काव्यगत सौंदर्य है, काव्यगत सौंदर्य बेटा वही रहेगा इसका भी। ठीक है। जो सुने समुझे अनीत रत जागत रहे जो सोए, जो सुने समुझे अनीत रत जागत रहे जो सोए। उपदेश वो जगाए वो तुलसी उचित न होए। क्या कहते हैं देखो यहाँ पे तुलसीदास जी? जो सुने समझ, जो सुन करके, समझ कर, अनीतिरत, अनीतिरत कहेंगे गलत मार्ग पर चलता है। ठीक है। जो मनुष्य सुनकर और समझकर भी, जानते हुए भी, जानबूझ करके क्या करता है? गलत मार्ग पर चलता है। जागत रहे जो सोए, तो वह जागते हुए भी सोता रहता है। आगे बेटा समझ में। जो मनुष्य सुनकर समझकर अनीतिरते, जो सुनकर समझकर अर्थात जानबूझकर जो गलत मार्ग पर चलता है, जागत रहे जो सोए, तो वह जागते हुए भी सोता हुआ रहता है। उपदेश वो जगाए वो, तुलसीदास जी कहते हैं, और उपदेश देकर जगाना, ऐसे मनुष्य को उपदेश देकर के जगाना उचित न होए। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि ऐसे मनुष्य को उपदेश देकर के जगाना उचित नहीं होता। आ गया समझ में बेटा? एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा इसका हम अर्थ। जो सुने समुझे अनीते,
जागत रहे जो सोए, उपदेश वो जगाए वो तुलसी उचित न होए। तुलसीदास जी कहते हैं जो सुने समझे अनीति रत, अनीति रत का अर्थ क्या हो गया? गलत मार्ग पर चलना। जो सुनकर समझकर अर्थात जानबूझ करके गलत मार्ग पर चलता है, जागत रहे जो सोए, तो वह जागते हुए भी सोता रहता है। उपदेश वो जगाए वो, और तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे मनुष्य को उपदेश दे करके जगाना भी उचित न होए, उचित नहीं होता है। ऐसे मनुष्य को उपदेश दे करके जगाना भी उचित नहीं है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया होगा बेटा आपको। तो इसका बेटा प्रसंग क्या लिखेंगे? इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि जो व्यक्ति जान करके गलत मार्ग पर चलता है उसे ज्ञान देना व्यर्थ ही है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे तुलसीदास जी? प्रसंग में लिखेंगे बेटा कि जो मनुष्य जानकर भी गलत मार्ग पर चलता है उसे ज्ञान देना व्यर्थ है। ठीक है बेटा, ये इसका प्रसंग हो जाता है। काव्यगत सौंदर्य बेटा इसका भी वही रहेगा। आगे देखते हैं अगला। बरसत हरसत लोग सब, करसत लखे न कोय। बरसत हरसत लोग सब, करसत लखे न कोय। तुलसी प्रभा सुभागते, भूप भानु सो होय। क्या कह रहे हैं देखो तुलसीदास जी? बरसत हरसत लोग सब, बरसत जब बादल बरसते हैं तो बरसते हुए और हर्षत प्रसन्न होते हैं लोग सब, सभी लोग प्रसन्न होते हैं। जब बादल बरसते हैं तब सभी लोग प्रसन्न होते हैं। करसत लखे न कोई, करसत खींचते हुए तो कोई नहीं देखता। किसे? तुलसी प्रजा स्वभाव से। तुलसीदास जी कहते हैं प्रजा को सौभाग्य से ही भूप भान सो होए। सौभाग्य से ही, कैसा भूप कहेंगे राजा के लिए, राजा, और भानु कहेंगे सूर्य के लिए, सूर्य सा होए, सूर्य सा, सूर्य के समान राजा प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, सौभाग्य से ही प्रजा को सूर्य के समान राजा की प्राप्ति होती है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे तुलसीदास जी? कहना चाहते हैं कि राजा कैसा होना चाहिए? राजा सूर्य के समान होना चाहिए। ठीक है। बरसत हरसत लोग सब, वो कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं करसत लखे न कोई। जब वो सूर्य है, जब सूर्य करसत लखे, जब सूर्य जल को खींचता है अर्थात जल को सोख लेता है अपनी गर्मी के कारण से, तब उसे कोई नहीं देखता। और बरसत हरसत लोग सब, और जब वो बरसता है, जब वही जल बरसता है तो सभी लोग क्या होते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं प्रजा को स्वभाव के कारण ही, सौभाग्य, सौभाग्य, अच्छे सौभाग्य, अच्छे भाग्य के कारण ही, सौभाग्य के कारण ही प्रजा को सूर्य के समान राजा की प्राप्ति होती है। ठीक है बेटा, राजा कैसा होना चाहिए? सूर्य के समान होना चाहिए, क्योंकि राजा कर लगा करके प्रजा से कर को वसूल करता है। ठीक है, तो जब वो कर को वसूल करता है तो प्रजा को कर देते समय दुख नहीं होना चाहिए, प्रेम से कर को वसूल करे। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इसका बेटा प्रसंग क्या लिखेंगे? इसका प्रसंग लिखेंगे बेटा प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी एक अच्छे राजा को सूर्य के समान बताते हुए कहते हैं। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी एक अच्छे राजा को सूर्य के समान बताते हुए कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोलें भय आस। मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोलें भय आस। राजा धर्म तन तीन कर होए बेगी नास। क्या कह रहे हैं देखो तुलसीदास जी? मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोले, जो यदि जो प्रिय बोलते हैं, कैसे? भय के कारण। भय के कारण यदि मंत्री गुरु और वैद्य प्रिय बोलते हैं तो राज, धर्म और तन, तन कहते हैं शरीर के लिए, तो राज, धर्म और शरीर तीनों का होए बेगी नाश, जल्द ही नाश हो जाता है। ठीक है बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे तुलसीदास जी? कहना चाह रहे हैं कि मंत्री गुरु और वैद्य जो भय के कारण प्रिय बोलते हैं तो क्या होता है? जल्दी ही उस राज्य का, धर्म का और शरीर का नाश हो जाता है। अगर देखो बेटा, जो मंत्री है,
मंत्री अगर राजा के भय के कारण झूठ बोलेगा, ठीक है, तो क्या होगा? मंत्री यदि भय के कारण प्रिय बोलता है तो क्या होगा? अगर मान लो वो झूठ बोल देता है राजा से तो वो राज ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसे भय है, इसलिए वो प्रिय बोल रहा है कि राजा को प्रिय लगने वाला बोलेगा, तो उससे जो राज्य होगा वो नष्ट हो जाएगा। गुरु, यदि गुरु झूठ बोलता है भय के कारण, यदि गुरु अपने धर्म के रास्ते को छोड़ देता है तो क्या होगा? तो उस धर्म का नाश हो जाएगा। और वैद्य, यदि डॉक्टर यदि मरीज से झूठ बोलता है, ठीक है, डॉक्टर यदि भय के कारण मरीज का ठीक से इलाज नहीं करता है क्योंकि उसे भय है, तो क्या होगा? तो जो रोगी है, रोगी के शरीर रोगी का जल्दी नष्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोले भय आस, राजधर्म तन तीन कर होए बेग ही नाश। मंत्री गुरु और वैद्य यदि भय के कारण प्रिय बोलते हैं तो उस राज धर्म और शरीर तीनों का जल्द ही नाश हो जाता है। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। तुलसी पावस के समय, बेटा इसका प्रसंग बेटा क्या लिखोगे? इसका प्रसंग मैंने आपको नहीं बताया, इसका प्रसंग लिखोगे बेटा। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि मंत्री वैद्य और गुरु को सदैव सत्य ही बोलना चाहिए, उन्हें कभी भी अप्रिय ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जिसे प्रिय समझ करके व्यक्ति का नाश हो। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया। क्या लिखोगे प्रसंग इसमें? प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि मंत्री वैद्य और गुरु को सदैव सत्य ही बोलना चाहिए। अगला देख लेते हैं। तुलसी पावस के समय धरी को किलन मौन, तुलसी पावस के समय धरी को किलन मौन, अब तो दादुर बोले हैं हमें पूछे है कौन। क्या कह रहे हैं देखो यहाँ पे तुलसीदास जी, तुलसी पावस के समय धरी को किलन मौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वर्षा की ऋतु आती है तो उस समय क्या, जो कोयल है कोयल मौन हो जाती है। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वर्षा की ऋतु आती है तो जो कोयल है कोयल मौन हो जाती है। क्यों? कोयल क्यों मौन हो जाती है? अब तो दादुर बोले हैं, कोयल सोचती है कि अब तो मेढक बोलेंगे, दादुर कहेंगे मेढक के लिए, तो अब तो दादुर बोले हैं, मेढक बोलेंगे, हमें पूछे कौन, अब हमें कौन पूछने वाला है। आगे बेटा समझ में क्या कहती है यहाँ पे कोयल? तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के समय कोयल मौन हो जाती है, क्योंकि कोयल सोचती है कि अब तो मेढक बोलेंगे, वर्षा होगी और वर्षा के कारण से अब तो मेढक बोलेंगे, हमें पूछे कौन, अब हमें पूछने वाला कौन होगा। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इसका प्रसंग क्या लिखेंगे बेटा? इसका प्रसंग लिखेंगे, तुलसीदास जी कहते हैं कि बुरा समय आने पर गुणवानों का महत्व घट जाता है और गुणहीन का ही सम्मान होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बुरा समय आने पर गुणवान का महत्व घट जाता है, जो गुणी व्यक्ति होता है उसका महत्व घट जाता है, उसे कोई नहीं पूछता है, और जो गुणहीन व्यक्ति होता है उसका ही सम्मान होता है। तो ये बेटा इसका प्रसंग हो जाएगा। और बाकी का ये जो मैंने चैप्टर बेटा आपको पढ़ाया, या आज मैंने आपको 5 दोहे पढ़ाए, तो ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अगर बेटा आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, ठीक है बेटा, अगर आपको ठीक से समझ में आए तो बेटा आप मुझे कमेंट में बताएं, और बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।